तो हेलो दोस्तों, तो सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नी जॉइंट। मतलब आप साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप साल भर नहीं पढ़े हैं, एग्ज़ाम आ गया सामने, लेकिन साल भर पढ़े नहीं हैं, आपको नी जॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, मतलब आज पेपर देना है, सुबह पढ़ कर जाइए, इतना लिख देंगे तो मतलब आपको एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। मतलब 20 नंबर का अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ये आया है तो आपको कम से कम 15 नंबर या 18 16 17 नंबर तो दे ही देगा। मतलब और सब बना कर लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इतना आपको कंटेंट बहुत है, इतना कंटेंट आप लिख देंगे ना तो एग्जामिनर तो फेल नहीं कर सकता। तो नी ज्वाइंट आप जानते ही हैं कि नी ज्वाइंट किसे कहते हैं। भोजपुरी में इसे घुटना भी कहते हैं। घुटना आप जानते हैं ना, हाँ, उसी को नी ज्वाइंट कहते हैं। तो ये हमारे लोअर लिम्ब का सेकेंड बोन ज्वाइंट होता है। ये हमारे लोअर लिम्ब का जो सेकेंड जॉइंट होता है, जैसे पहले हिप जॉइंट हो गया, फिर उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो नी जॉइंट आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नी जॉइंट, ठीक है। तो जब मतलब इतना पढ़ लेंगे ना तो एफिशिएंट हो जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो बनाकर और कुछ अपने तरफ से जोड़ के और इतना कंटेंट लिख देंगे तो एग्जामिनर तो आपको इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए है तो इसमें से आपको 18 15 16 17 तो दे ही देगा। तो आप लोग तो आइए शुरू करते हैं नी जॉइंट। तो नी जॉइंट जो होता है ना हमारा, ये इसका टाइप जो होता है जॉइंट का, कॉन्डाइल जॉइंट होता है। क्या किस टाइप का जॉइंट होता है? ये जो जॉइंट है आपको, ये जो दिख रहा है जॉइंट, ये जो जॉइंट है कॉन्डाइलर जॉइंट है, ठीक है। जैसे हो गया साइनोवियल जॉइंट, तो ये ऐसे ही ये है कॉन्डाइनल जॉइंट, ठीक। और इसके अटैचमेंट की बात करें तो इसमें कितने कितने मतलब आर्टिकुलेट सरफेस है। अटैचमेंट मतलब कौन कौन बोन से मिलकर ये नी जॉइंट बना है, तो ये 3 बोन से मिलकर बना है। कौन कौन? फीमर बोन आप जानते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे लॉन्ग बोन होता है, ये भी लोअर लिम्ब में होता है, फीमर हो गया। पटेला आप जो अपना नी जॉइंट छुएंगे, घुटना जब छुएंगे तो ऊपर छुएंगे तो वो नाचता हुआ आपको दिखेगा, लगेगा कि कुछ इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो वो पटेला हो गया। फिर टीबिया हो गया। टीबिया भी एक लॉन्ग बोन ही है, लेकिन सेकेंड या थर्ड लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो 3 बोन से जुड़कर हमारा नी जॉइंट बनता है, फीमर, पटेला, टीबिया, ठीक है। ये जॉइंट जान दीजिए आपके बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है। ये कॉन्डाइलर जॉइंट होता है और ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है। ये अगर जॉइंट ना रहे तो इंसान बहुत बेबस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का सेकंड जॉइंट है। और इसके लिगामेंट की बात करें तो इसमें लिगामेंट कई सारे होते हैं, लेकिन जो हमने ऐसा लिखा है कि अगर एक दिन में आपको तैयारी कर कर एग्ज़ाम देने जाना हो तो कैसे दें। तो ये इसमें ये जॉइंट देख सकते हैं, लिगामेंट फाइब्रस कैप्सूल पहला लिगामेंट हो गया। दूसरा लिगामेंट पटेला, आपको याद ही हो जाएगा, लिगामेंट है, लिगामेंट, अब पटेलर, उसी के हिसाब से आप जोड़ देंगे, लिगामेंट पटेलर हो गया। टीबिया टीबिया याद कर लेंगे कि आप टीबिया बोन होता है ये टीबियल कोलेट्रल सिर्फ याद कर लेंगे, टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट हो जाएगा। तो आपको 3 लिगामेंट याद हो गया। कौन कौन? फाइब्रस कैप्सूल जान लीजिए, हर एक जॉइंट में आपको मिल ही जाएगा, तो फाइब्रस कैप्सूल हो गया। लिगामेंट पटेली हो गया, टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट हो गया, और आपको हो गया फिबुला कोलेट्रल लिगामेंट, कॉर्टिकल लिगामेंट। तो आपको 1 2 3 4 5 लिगामेंट हो गया। फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पटेला, टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट, फाइबर कोलेट्रल लिगामेंट, मतलब 5 लिगामेंट हो गया, ठीक है। तो आप इतना अगर लिगामेंट और ये लिख देते हैं तो आपको मान लीजिए अगर थोड़ा से इसमें थ्योरी टाइप का विस्तार में बनाकर टॉपिक वाइज लिखेंगे तो हो जाएगा। इसमें अगर आपका ब्लड सप्लाई का बात करें तो इसमें ब्लड सप्लाई का उतना महत्व नहीं है। ब्लड सप्लाई मतलब नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। नर्व सप्लाई का भी उतना महत्व नहीं है। मतलब जो महत्व है यही है, आपको यही यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो आप एकदम इसको
कौन सा जॉइंट है, किस प्रकार का जॉइंट है, ये सब देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अब स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये रहा आपको डायग्राम। ठीक, ये रहा आपका डायग्राम, ये नी जॉइंट का डायग्राम है। तो इसमें देख सकते हैं एंटेरियर कोलेटरल लिगामेंट, पोस्टेरियर कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मैक्सिमम, लेटरल मैक्सिमम, मीडियम मैक्सिमम। ठीक, ये हो गया। और फिर इसमें ये हो गया लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये भी हो सकता है, ये एक लिगामेंट ये हो गया, 2 3 4, ये लिगामेंट 4 हो गए, और 4 5 इधर, 5 4 9 लिगामेंट हो गए। और ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एंटेरियर, पोस्टेरियर, मीडियल, लेटरल, मतलब 4 टाइप होते हैं। तो ये हो गया आपका नी जॉइंट। इतना अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको नी जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 में से आप 15 नंबर तो मान लीजिए अगर इतना लिखते हैं तो पा जाएंगे। और थोड़ा बहुत और इसमें जोड़ कर लिख सकते हैं, मतलब कहाँ का जॉइंट है, कैसा है, लोअर लिम्ब का जॉइंट है, क्या है, ये सब जोड़ कर लिख देंगे तो आप जान जाइए कम से कम 18-19 नंबर एग्जामिनर तो आपको फेल ही नहीं कर सकता। तो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले, क्या सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम है, 9 बजे देख कर जाइए और इतना लिखिए और पास होने का पूरा चांस है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और हमारे इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।